अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज हम एक ऐसा मौजू छूने जा रहे हैं जिसको आम तौर पर हम टच नहीं करते बल्कि उसको अवॉइड करके निकल जाते हैं, और वो है सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ रिफ्लेक्शन। जी हाँ, ये वही बोरिंग सा लफ्ज़ है जिसको देखकर आपका दिल कहता है कि ओ भाई, ये लेक्चर किसी और को देना, मुझे तो नेटफ्लिक्स देखने दो। अब ज़रा गौर करें, हम एक काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और वो है दूसरे की गलतियाँ निकालना, दूसरे के नुक्स पकड़ना। फलाने की इंग्लिश ख़राब है, फलाने का एक्सेंट बड़ा फ़नी है, फलाना क्रिकेट खेलता है लेकिन फ़िटनेस ज़ीरो है, और फलाना जो है उसकी ड्रेसिंग सेंस एकदम बेकार है। तो ऐसा लगता है कि गोया हमने कोई एक्सरे मशीन लगाई हुई है दूसरों को स्कैन करने में, और वो एक्सरे मशीन मुस्तकिल दूसरों के नुक्स निकाले जा रही है और उनकी गलतियाँ ढूंढे जा रही है। लेकिन अपना एक्सरे, अपनी सेल्फ असेसमेंट, वो मशीन तो कभी ऑन ही नहीं होती यार। क्या ख्याल है आपका? तो ये जो सेल्फ असेसमेंट या जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब ये है कि अपनी जो हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारी अपनी जो वीकनेसेस हैं, उनको ढूंढना, उनको आइडेंटिफाई करना और अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ हैं उनके ऊपर नज़र डालना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों की गलतियों के ऊपर दूरबीन लगाकर बैठे होते हैं, है कि नहीं? देखो भाई, बात बिल्कुल सीधी और साफ है। हम सब अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। कोई भी अपनी जगह पर स्टक नहीं रहना चाहता। कोई नहीं चाहता कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँ। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? लेकिन ये बात याद रखें और कान खोल कर हम सब सुन लें कि सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ रिफ्लेक्शन के बगैर कोई भी तरक्की पॉसिबल ही नहीं है। कि अगर आपने अपनी गलतियाँ नहीं पहचानी, अपनी वीकनेसेस के ऊपर नज़र नहीं डाली, अपने जो इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं उनको नहीं आइडेंटिफाई किया, तो भाई फिर आप वहीं के वहीं रहोगे जहां आप आज हो। जैसे नोकिया 3310 जो मोबाइल हुआ करता था, वो आज भी वहीं का वहीं है, और दुनिया जो है वो आईफोन 15 प्रो मैक्स तक पहुंच गई है कि नहीं? अब दोस्तों, सवाल ये है कि हम ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट करते क्यों नहीं है? हम सब चाहते हैं तरक्की करें, ग्रोथ करें, सक्सेस और नेक्स्ट लेवल पर जाएं, लेकिन ये सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्यों नहीं करते हम? तो इसकी एक वजह यह है कि हम सब कोई भी इंसान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हम सब की ईगो आ जाती है। जो ईगो होती है हमारे अंदर, वो हमें इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने देती कि हम माने इस बात को कि हमारे अंदर ये गलती है, या हमारे अंदर ये वीकनेसेस हैं, या हमारे अंदर ये एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं। तो एक ये जो हम सब के अंदर ये मसला होता है कि हम सब गलती को मानते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक हम अपनी गलती को मानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो उसके ऊपर काम करके उसको दूर कैसे कर सकेंगे? और उसको दूर करके ही हम कुछ तरक्की अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। दूसरा, हम सब के पास जो एक आर्गुमेंट होता है वो ये होता है कि यार, हम तो अपनी ज़िंदगियों में इतना बिजी हैं, रोज़ का जो काम है वही नहीं होता, तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और ये सेल्फ असेसमेंट, इसके लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो ये जो टाइम नहीं होने की बात है, ये बड़ी अजीब है कि वाह भाई, अपनी बेहतरी के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने का टाइम नहीं है, और रील्स देखने का 3-3 घंटे का टाइम हमारे पास है। क्या ख्याल है आपका? और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, अपनी गलतियों को ढूंढने के लिए टाइम ना होने की बात सोच के मुझे ये याद आ रहा है कि ये जैसे रॉबिन शर्मा कहते हैं कि एक बंदा ये कहता है कि यार, मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए मेरे पास पेट्रोल स्टेशन पर रुककर पेट्रोल भरवाने का टाइम ही नहीं है। तो ये कितनी अजीब सी बात है, क्योंकि भाई, जितना दूर आपने जाना है तो उतना ही ज़्यादा तो आपको पेट्रोल चाहिए होगा। लेकिन आप ये कह रहे हो कि मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए मुझे जो है पेट्रोल पंप पर रुक के पेट्रोल मैं नहीं भरवा सकता। तो ये तो जितना आपने दूर जाना है उतना ही आपको पेट्रोल चाहिए होगा, और उतना ही आपको पेट्रोल पंप पे रुक के फ्यूल भरवाना पड़ेगा, रिफ्यूल करना पड़ेगा। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट भी यही चीज़ है कि जितना आप आगे जाना चाहते हो भाई अपनी ज़िंदगी में, उतना ही ज़्यादा आपको अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना पड़ेगा, अपनी जो इम्प्रूवमेंट है, आपको जो लग रहा है कि क्या चीज़ें इस वक्त स्किल्स आपको चाहिए, वो आपको अपने अंदर इम्प्रूव करने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, सेल्फ रिफ्लेक्शन के बगैर और सेल्फ असेसमेंट के बगैर कोई ग्रोथ आप नहीं हासिल कर सकते, कोई प्रोग्रेस आप हासिल नहीं कर सकते। आप अपनी जगह पर जो सेम वर्जन में हो उसी में स्टक रह जाओगे, और अगर अपनी गलतियों को आप दूर नहीं करोगे, अपनी वीकनेसेस को नहीं पहचानोगे, तो कैसे उनको दूर करके अपने आप को बेहतर कर सकोगे ताकि आप नेक्स्ट लेवल पर जा सको? ज़रा सोचो। तो चले कुछ मिसालों से समझते हैं, कुछ ऐसे हीरोज़ की बात करते हैं जिनको हम सब जानते हैं। वसीम अकरम, शुरू में इनके साथ कुछ एक्शन के और कुछ कंट्रोल के और कुछ डिसिप्लिन के इश्यूज़ थे, लेकिन और फिटनेस भी एवरेज थी। लेकिन फिर इन्होंने अपनी जो वीकनेसेस हैं उनके ऊपर काम किया, अपने सेल्फ असेसमेंट की, अपनी जो एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट थे उनको पहचाना, और अपनी जो बॉलिंग है उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट की, यॉर्कर और स्विंग के ऊपर मास्टर किया। तो आज देखें, नतीजा हम सबके सामने है। किंग ऑफ स्विंग कहलाते हैं वसीम अकरम। पैसा, पावर, फेम, सब कुछ उनके पास है। अगर वो अपनी सेल्फ असेसमेंट ना करते तो आज भी हर कोई उनको एक अच्छा बॉलर कहकर भूल चुका होता है कि नहीं है?
इसी तरह आमिर खान की मिसाल ले लीजिए। आमिर खान शुरू में जो है वो एक चॉकलेटी हीरो मशहूर थे, और उनको फिर अंदाज़ा हुआ कि यार ये जो रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ हैं कि बस रोमांस है, कॉमेडी, ये इस तरह की मूवीज़ तो हर हीरो कर रहा है। तो अपनी सेल्फ असेसमेंट की, उन्होंने कुछ अलग अपने ऊपर कुछ अलग करने का फ़ैसला किया, अपनी सेल्फ असेसमेंट की, अपनी वीकनेसेस को देखा, अपने आप को इम्प्रूव किया। तो फिर आप देखें उसके बाद उन्होंने क्या किया, किस तरह से उन्होंने जो है इतने अलग अलग रोल्स किए कि कहीं गजनी की जो बॉडी है वो बनी हुई है, किसी पीके मूवी में एलियन बने हुए हैं, और सुल्तान मूवी में जो है वो एक ओल्ड कोच बने हुए हैं। तो हर रोल के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। तो देखें आज वो मिस्टर परफेक्ट कहलाते हैं, है कि नहीं। इसी तरह विराट कोहली को देख लें। विराट कोहली शुरू में जो है उनके साथ कुछ फिटनेस के प्रॉब्लम्स थे, एटीट्यूड का मसला था, टीम में जगह बनाना उनके लिए स्ट्रगल था। फिर उन्होंने जो है सेल्फ असेसमेंट की, उन्होंने देखा कि अगर मुझे एक बेस्ट क्रिकेटर बनना है तो मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको उन्होंने पहचाना, अपने एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट पर काम किया, डिसिप्लिन लाए, अपनी हेल्थ जो एक डाइट होती है, डाइट, एक्सरसाइज और मेंटल फिटनेस और बॉडी फिटनेस सब कुछ इम्प्रूव किया। आज देखें रन मशीन बंदा कहलाता है, और क्या वो क्रिकेटर है, एक हिस्ट्री उसने क्रिएट कर ली है। लेकिन अगर वो ये सब नहीं करते, सेल्फ असेसमेंट नहीं करते, तो वहीं के वहीं एक आम क्रिकेटर बन के रह जाते। क्या ख्याल है आपका? तो दोस्तों बात यही है कि दूसरों की गलतियाँ देखने के बजाय आए ज़रा अपनी गलतियाँ देखते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं। ये सेल्फ असेसमेंट बोरिंग लगता है, लेकिन दोस्तों यही अपग्रेड बटन है। यही जब तक आप इसको नहीं करेंगे आप अपग्रेड नहीं हो सकेंगे। जब तक हम अपनी गलतियां नहीं पहचानेंगे, उन पर काम नहीं करेंगे, उनको दूर नहीं करेंगे, अपने अंदर जो स्किल्स आपको चाहिए इस करंट दुनिया में रहते हुए उन स्किल्स को पहचान कर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, उस वक्त तक ग्रोथ इम्पॉसिबल है। तो आज का होमवर्क ये है कि शाम को ज़रा जब खामोशी से अपने पास एक चाय या कॉफ़ी का कप रख के खामोशी से एक तरफ बैठें कोने में, और अपने आप से ये सवाल करें कि मेरी टॉप 3 कमज़ोरियाँ क्या हैं, मेरी टॉप 3 वीकनेसेस क्या हैं, और मैं उनको कैसे दूर कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर से ये वीकनेसेस, गलतियाँ कैसे निकाल सकता हूँ, और वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए, जो इस आज की दुनिया में सक्सेस हासिल करने के लिए वो कौन से एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं जो मुझे अपने अंदर लाने चाहिए। आए ज़रा उनको ढूंढें। बिलीव भी दोस्तों, ये जो सेल्फ असेसमेंट है यही असल में वो गुर है, और यही असल में वो सीक्रेट है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। तो आए सेल्फ असेसमेंट करें और सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, देखें कि आपके अंदर क्या वीकनेसेस हैं, उनको पहचानें, और अपने अंदर जो खामियां हैं उनकी दरियाफ़्त करें, उनको आइडेंटिफाई करें, और ताकि उस पर काम करके उनको दूर करें, और अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं उनको पहचानें। और जब आप ये करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप फिर उस नेक्स्ट लेवल पर ज़रूर जाएंगे जिस पर आप जाना चाहते हैं। वो आप ग्रोथ हासिल करेंगे और वो आप सक्सेस हासिल करेंगे जो आपका ख्वाब है।